पतंगो, हे यदुवर, मेरे अगले गुरु का नाम है पतंगा। पतंगा जानते हैं किसको कहते हैं? पतंगा एक, अब उसको यहां मराठी में महाराष्ट्र में क्या बोलते हैं ये तो पता नहीं, पर वो ऐसा होता है, उसको अग्नि बड़ी प्रिय लगती है, या फिर ये जो लाइट्स लग रही है ना, इनके पास वो भिन भिनाता रहता है, घूमता रहता है, रात भर इन्हीं के आगे मंडराता रहेगा और सुबह होते ही आप देखेंगे कि उसी के नीचे मरा पड़ा मिलेगा। कई बार देखा जाता है, कहीं दीपक आदि भी रखे हों, अगरबत्ती रखी हो तो उसके पास भी आ जाते हैं और फिर वहीं थोड़ी देर उसके आगे भिनभिनाते हुए वहीं मर जाते हैं। उसको अग्नि इतनी प्रिय लगती है, इतनी भाती है कि उसको छूने के लिए उसके पास जाता है, उसके रूप पर आकर्षित होकर के उसके समीप जाने का प्रयास करता है और उसी के तेज से उसकी मृत्यु हो जाती है। मैंने इससे क्या सीखा? मैंने इससे यह सीखा कि कभी भी किसी के बाह्य रूप पर ज्यादा आकृष्ट मत हो। कई बार हम आकर्षण के वजह से उसके समीप चले जाते हैं, पर अंदर ज्वाला होती है और वह ज्वाला आपको ध्वस्त कर देती है। इसलिए बाह्य आकर्षण से बचिए। जरूरी नहीं है सबका प्रभाव उचित हो तभी आप उसके प्रति संबंध का भाव रखें। निश्चित रूप से यदि प्रभाव बहुत अच्छा है लेकिन स्वभाव अच्छा नहीं है तो आप जीवन भर रोते रहेंगे। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका प्रभाव अच्छा नहीं है, जो आकर्षित नहीं है, पर उसका स्वभाव बहुत मधुर है, आपका जीवन बहुत आनंदमय हो जाएगा। तो मैंने अपने इस गुरु से सीखा कि बाह्य रूप, बाह्य आकर्षण, बाह्य दिखावा ये आपको कितना भी आकर्षित करे, पर आप सदैव विचार कीजिए कि मैं जिसके रूप पर आकृष्ट हो रहा हूं या जिसके प्रभाव पर आकृष्ट हो रहा हूं, कहीं उसका स्वभाव तो ज्वाला नहीं है, कहीं उसका स्वभाव अग्नि का तो नहीं है। और कहीं अग्नि का स्वभाव हुआ तो इस पतंगे की तरह पूरे जीवन जलते रहो। चाहे वो गुरु के लिए हो, चाहे वो पति के लिए हो, चाहे वो पत्नी के लिए हो, चाहे वो मित्र के लिए हो, किसी भी रूप में किसी से भी संबंध बनाना है, पहले यही विचार करना है कि उसका बाह्य आवरण आकर्षण का ना हो। बाह्य आवरण केवल रूप का नहीं होता है, बाह्य आवरण बहुत रूप से होता है। जैसे किसी व्यक्ति का बहुत नाम है, आप चाहते हो कि इससे मेरी मित्रता हो जाए, तो निश्चित है ये उसका बाह्य आवरण है। कोई व्यक्ति है, वो उसके कपड़े बहुत अच्छे हैं, ये बाह्य आवरण है। कोई व्यक्ति है, उसका धंधा बहुत अच्छा है, कार्य बहुत अच्छा करता है, तो ये बाह्य आवरण है। कोई व्यक्ति है, उसका यश कीर्ति बहुत है, सब समाज के लोग उसको जानते हैं, ये बाह्य आवरण है। इनके प्रति आकर्षित मत होइए। हमारा स्वभाव है, हम छिलका त्याग के फल खाते, तो फिर मानवों के प्रति ये भाव क्यों नहीं रखते? उनके छिलके पर आकृष्ट क्यों होते हैं? तो मैंने अपने अग्रे गुरु से यही सीखा कि आकर्षण नहीं होना चाहिए। आकर्षण यदि किसी के प्रति है भी तो पहले उसको परख लीजिए कि उसका स्वभाव तो उचित है ना, कहीं बाह्य आवरण ही तो नहीं जो मुझे अपनी ओर आकृष्ट कर रहा है। और जब तक स्वभाव की मधुरता ना दिखे तब तक उस व्यक्ति से गुरु का, मित्र का, आदि आदि जो भी संसार के संबंध हैं, उन संबंधों को स्थापित मत कीजिए। ये मैंने अपने अगले गुरु से सीखा। अब पतंगा में तो भैया यही गुण है, और क्या क्या गुण है अब ढूंढो। ये बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।